स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कपल। तो अगर हम कपल को देखें तो ये दो फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है और जो दो फोर्सेस हैं वो अनलाइक होनी चाहिए, उनकी कंडीशन है। और दूसरा ये कि वो लाइन जो है उनकी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर एक इस अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है, लेकिन लाइन सेम नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो कपल आपके पास है ये दो फोर्सेस। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। इस एग्जांपल में एक हमने रोड लिया हुआ है, उस पर हम फोर्सेस लगा रहे हैं। अब दो फोर्सेस, एक अपवर्ड लग रही है ये इस साइड पे ए पॉइंट पे, और एक बी पॉइंट है जिस पर ये डाउनवर्ड लग रही है। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन सेम नहीं है। अगर हम फोर्स यहाँ पर लगा देते हैं तो ये इनकी लाइन सेम हो जाती है, लेकिन हमने क्या किया है, ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया है, और इधर फोर्स अपवर्ड और इधर ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अब अगर हम इसका टॉर्क निकालें तो जो टॉर्क है, इस फोर्स से भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस फोर्स से भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मूवमेंट जो है आपके पास, इनका ये है और इसका, इस फोर्स का ये है, इस फोर्स का ये है। तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए, मतलब यहाँ से डिस्टेंस, फिर ये वाली फोर्स और इसका जो डिस्टेंस है वो ओ बी है। जो टोटल टॉर्क है, जो टोटल टॉर्क का जो कपल है वो इन दोनों फोर्सेस और इनके मूवमेंट आर्म के इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। अब दोनों में से जो फोर्स है, क्योंकि हमने कहा है वो सेम मैग्नीट्यूड की है, तो फोर्स दोनों में से कॉमन आ गई। अंदर बचा जो है वो है ओ ए प्लस ओ बी। अगर हम ओ ए प्लस ओ बी को देखें, ओ ए प्लस ओ बी, तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ही है ए बी के, तो इनकी जगह हम ए बी लिख दिया। तो अब जो टॉर्क का जो फॉर्मूला आया है, जो कपल है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो फोर्स इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। और ये जो ए बी है, ये इन दोनों फोर्स के दरमियान जो सेपरेशन है, उन दोनों फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। ये हमारे पास एक कपल था। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे। अब इक्विलिब्रियम क्या है, हम इसको क्या पजीरी को कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस जो हैं वो, उनका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। नेट फोर्स का मतलब है कि जो फोर्सेस को सम करने के बाद जो फोर्स आती है, अगर वो ज़ीरो है तो जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी, क्या पर ज़ीरो होगी। तो उसकी डेफिनेशन दे लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम पर तब होती है जब उस पर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है। इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं, एक टेबल पे अगर बुक पड़ी हुई है, उस पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक वो वाली फोर्स जो कि वेट की है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और एक टेबल की तरफ से जो फोर्स लग रही है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस आपके पास सेम हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए वो बॉडी रेस्ट पे है। फिर एक और बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। इक्विलिब्रियम में ये नहीं कि बॉडी रेस्ट पे हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसको कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रही, इसलिए उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वरना फोर्स अगर होगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेरेशन है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलेरेशन ज़ीरो है और इसका मतलब है फोर्स भी ज़ीरो है, उस पर जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वो रेस्ट पे भी हो सकती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रही हो सकती है। ये हमारे पास सिंपली था कपल और इक्विलिब्रियम।